इंस्पिरेशन। ये कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और यूजफुल सा टॉपिक है। मे बी इसको बीटेक वाले ही नहीं, डिप्लोमा और जो 10th 11th 12th क्लास में भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज मैं आज आपको एक ऐसी चीज, एक ऐसी राज की बात बताने जा रही हूँ जो मैं जब स्टूडेंट थी ना, जब उस चीज को यूज करती थी और मुझे हर जगह पे उसका बेनिफिट मिला। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स जो आप नोट्स मेकिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली क्या होता था, जब मैं अपने नोट्स बनाने बैठती थी ना, उसमें क्या होता था, मैं हर चीज की ना एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लर्न करी हुई थी, बनाई हुई थी। ठीक है, तो उस शॉर्ट फॉर्म को आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा आपका जो काम है ना वो जल्दी से हो जाता है। नोट मेकिंग, आपको ज्यादा हर शब्द को बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम में सॉरी, जो आपके नोट मेकिंग है उसमें यूज होते हैं, और यूज होने के बाद आप उसको ना अच्छी तरीके से, मतलब सिर्फ आपको ही वो कोड वर्डिंग पता होगी। बट इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आप जल्दी से बना लोगे। और मुझे तो यार इसका बहुत बेनिफिट हुआ। ठीक है, हर जगह पे मेरे नोट सबसे पहले तैयार होते थे। और सबसे जो बड़ा एडवांटेज है ना वो ये है, अगर आपको कोई टीचर डिक्टेट करता है, डिक्टेशन देता है, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में ना बहुत जल्दी जल्दी लिख सकते हो। ठीक है, आप कहीं पीछे नहीं छूटोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज कुछ ऐसे। ये ना थोड़ी पर्सनलाइज टाइप की वीडियो है, ज्यादा प्रोफेशनल नहीं बोल सकते। आप अपनी पर्सनल लाइफ में इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको सीख सकते हो, ताकि अगर आपको कोई डिक्टेशन दे तो आप इजीली उसको लिख पाओ। और कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी मैं जो कि इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिसको कई बार आप नहीं समझ पाते हो या फिर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। तो वो वाले वर्ड्स, वो वाले साइंस, वो वाले सिंबल्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और एक डिस्क्लेमर है, जो भी मैं आपको आज शॉर्ट फॉर्म्स बता रही हूँ ना, उसको आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। ठीक है, ये सिर्फ आपके अपने पर्सनल ओपिनियन के लिए है, अपनी पर्सनल पढ़ाई के लिए है। ठीक है, अगर आप इसको एग्जाम में लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये आदत मैंने बना के रखी थी, जब मैं अपने नोट्स बनाऊंगी उसी टाइम इन शॉर्ट फॉर्म को यूज करती थी। जब एग्जाम में मैं पेपर लिखने जाती थी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी यूज। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये जो आप शॉर्ट फॉर्म में आपको आज सिखा रही हूँ ना, ठीक है, और आप इसको एग्जाम में ना लिख के अपने नोट्स मेकिंग, जो आप अपने पर्सनल नोट्स बनाते हो या आपका कोई टीचर आपको डिक्टेट करता है, तो उस टाइम पे आप उसको यूज कर सको। ठीक है, तो आपका काम ज्यादा आसान हो जाए। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं यूज करती हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है जो कि मैं अपने नोट्स मेकिंग में यूज करती हूँ। ठीक है, आपको भी बता देती हूँ, हो सकता है आपको हेल्प मिले और आप अपने आप से भी इसको कर सकते हैं। अपने आप से कोई भी किसी भी वर्ड का सिंबल बना सकते हैं, बट इसको एग्जाम में मत लिखिएगा। ये सिर्फ आपके पर्सनल नोट्स जो आप बनाते हो, सिर्फ उसके लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द को आप लिख सकते हो डी। ठीक है, एंड को आप लिख सकते हो साइन वाइज। ठीक है, WITH विद को आप लिख सकते हो विद, VID। यहाँ पर इंक्रीजिंग को आप लिख सकते हो एक एरो देकर ऊपर, और ING। ठीक है, ऊपर को एरो, इसका मतलब इंक्रीज। ठीक है, अगर आपको इंक्रीजिंग की जगह इंक्रीजेस लिखा हो तो आप क्या करोगे, एरो ऊपर की तरफ दोगे और लिखोगे ES, इट मीन्स इंक्रीजेस। ठीक है, सेम डिक्रीजेस के लिए, डिक्रीज मतलब कम होना, तो उसके लिए एरो नीचे की तरफ आएगा और ING लिखोगे। सेम डिक्रीजिंग की जगह डिक्रीजेस होगा तो ES लगा। उसके बाद 4 को आप लिख सकते हो नंबर वाइज 4। कॉल्ड को आप लिख सकते हो CLD, यानी कि किसी भी डेफिनेशन हम लगाते हैं ना, इट्स इज कॉल्ड, तो उसकी जगह पे आप CLD लिख सकते हो सिर्फ। बिटवीन को आप लिख सकते हो B/W, यानी कि बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन, तो आप बिटवीन को ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली को आप कैसे लिख सकते हो, सिमिलर का साइन और ली, दैट्स कॉल्ड सिमिलरली। ठीक है, और ये है नीचे है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को आप BW लिख सकते हो। बिटवीन में आपको स्लैश लगाना होता है बीच में, बट बैंडविड्थ में आपको नहीं लगाना होता। फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो FUN, और उसकी जो पावर होती है ना उसमें N लिख सकते हो।
दैट्स मीन फंक्शन। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को आप COMM लिख सकते हो, ठीक है। दैट को आप लिख सकते हो DAT, दैट। डिफरेंस को आप लिख सकते हो DIFF, ठीक है, इट मीन्स डिफरेंस। इक्वल टू को आप लिख सकते हो इक्वल टू का साइन, इक्वल टू, ठीक है। और ये वाले तो आपको पता ही है, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सॉरी, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट को कैसे लिखोगे? इनपुट मीन्स I/P, ठीक है, I/P। और आउटपुट को कैसे लिखोगे? O/P, यानी कि आउटपुट। एट द को आप लिखोगे साइन वाइज एट द रेट, ठीक है। इक्वेशन को आप लिख सकते हो E और Q, ठीक है। इक्वेशन नंबर डालते हो तो EQ लिख सकते हो उसकी जगह पे। उसके बाद मैक्सिमम को आप लिख सकते हो MAX, मैक्स, और पावर में छोटा सा m, यानी कि मैक्सिमम, ठीक है। बस हमने मैक्स लिखा है और यहाँ पर m लगा दिया। सेम इसी तरह से मिनिमम को आप लिख सकते हो मिन लिखकर MIN और पावर में m, इट मीन्स मिनिमम। बिकॉज को आप लिख सकते हो, किसी को कोई भी आपको रीजन देना हो तो आप बिकॉज को लिख सकते हो BCOZ, ठीक है। पैरेलल को आप लिख सकते हो 2 लाइन लगा के, इट मीन्स पैरेलल, ठीक है। ये वाला है ना क्वाड्रेट, अगर आप क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हो स्कूल में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पैरेलल और सेम पैरेललोग्राम के लिए होता है। सपोज हमें लिखना है AB इज पैरेलल टू CD, तो आपको AB पैरेलल है CD, तो आप ये लिखने की बजाय सीधा सिंपल साइन भी लगा सकते हो। सेम पैरेललोग्राम के लिए होगा, पैरेलल लिखकर आपको GM लगा देना है, यानी कि पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स, आप अपने हिसाब से भी इसको इनोवेट कर सकते हो, ठीक है, अपने पर्सनल नोट मेकिंग के लिए, जो कि बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जितनी भी वो आगे हायर स्टडीज करेंगे अपनी, उसके लिए आप सीख लो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद ये है समेशन, मीन्स प्लस, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इन्फिनिटी को हम लिखते हैं ऐसे। अब ये एक साइन आता है लाइन खींच के नीचे C, यानी कि टाउ, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं टाउ, ठीक है। ये कहाँ पर यूज होता है? लैपलेस की थ्योरम्स में। बीटेक में सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें लैपलेस आता है, उसकी थ्योरम में ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं टाउ, ठीक है। अल्फा को हम लिखते हैं ऐसे, और बीटा को लिखते हैं B। आप बनाते हो ना, उसकी बस डंडी जो होती है ना वो थोड़ी बड़ी बनानी पड़ती है, और B लिखते हो सिंपल, इट्स कॉल्ड बीटा। उसके बाद ये होती है जाई, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लिखना इसको, बट ये हायर स्टडीज में बीटेक एमटेक जैसी जगहों पे इक्वेशंस में यूज होता है। इसको PID और PI कंट्रोलर स्पेसिफिकली हम लोग यूज करते हैं। बीटेक में सर्किट थ्योरी में जो PID कंट्रोलर, सॉरी, कंट्रोल सिस्टम में जो PID और PI कंट्रोलर होता है, उसकी इक्वेशंस में लिखा जाता है, और इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है W, यानी कि ओमेगा, ठीक है। ये वाला बहुत बहुत इक्वेशंस में यूज होता है, डेरिवेशंस में यूज होता है। उसके बाद ये होता है पाई, ये तो आप सब जानते ही होंगे, बहुत कॉमन सा है, ठीक है। हम 7th 8th क्लास से पढ़ते आए हैं। पाई जिसकी वैल्यू होती है 22.7, जिसको हम डिवाइड करते हैं तो 3.14 आंसर आता है, ठीक है। ये बहुत जगह पे यूज होता है। उसके बाद साइन आता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, दैट्स इंटीग्रेशन। इसको बस सिंपली हम एक लंबा सा S टाइप का कुछ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे, ऐसे सिंबल्स थे जो कि हम डेरिवेशंस में और इक्वेशंस में यूज करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा 2 वर्ड और रह गए थे, जो कि पॉजिटिव को हम लिखते हैं इस तरह से, और नेगेटिव को हम लिखते हैं इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में। ये 2 वर्ड्स रह गए थे पहले बताना, इसलिए मैं आपको अब बता रही हूँ उनकी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। होपफुली वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाना, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। और प्लीज बेल की जो नोटिफिकेशन है ना, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए,
ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने बैचमेट्स के साथ। और सबसे बड़ी जो आज की वीडियो है ना मेरी, ये वाली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है 10th 11th 12th के जो बच्चे होते हैं ना, या फिर इससे पहले के जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, ताकि वो अपने पर्सनल लाइफ में अपने नोट्स को बना सकें और आगे भी जो उनकी हाई स्टडीज है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है उनकी। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, मेरा एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर मैं कोर्स रिलेटेड या एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए, अपने चैनल के थ्रू ना मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं बीटेक में, डिप्लोमा में, ठीक है, जितने भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, डेरिवेशंस हैं, उसको मैं इजी तरीके से बता सकूं, ताकि आपके जो मार्क्स है ना वो भी कट ना हो और आप उसको इजी तरीके से लर्न कर सको। ठीक है, तो अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूं, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरी हेल्प कीजिए, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है, मैं अपने वीडियोस के जरिए हर टॉपिक को, मुश्किल टॉपिक को आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आसान इन द सेंस जो चीजें आपको डेरिवेशंस आपको बुक से देखकर समझ में नहीं आती है, कई स्टेप्स समझ में नहीं आते हैं, तो उन स्टेप्स को मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप एक एक स्टेप को समझ पाओ अच्छी तरीके से, आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली मैं सारे जो टॉपिक्स है ना टफ वाले, सर्किट थ्योरी में सब्जेक्ट्स में से लैपलेस हो गया, लैपलेस ट्रांसफॉर्म और जितनी भी थ्योरम्स हैं, ठीक है, इन सब पे मैं वीडियोस बना रही हूँ और कई वीडियोस बना भी चुकी हूँ। तो लैपलेस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, कई टॉपिक को मैंने बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बताया है कि, और ऐसे बताया कि आपके एग्जामिनर कोई आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए। लैपलेस ट्रांसफॉर्म को मैंने एक क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, जिसकी किसी भी बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा सीखना, जिस तरीके से मैंने बताया है। तो प्लीज इन वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए और सीखिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ।